तो नगरीय निकाय चुनाव का पड़ताल लगातार हमारी जारी है। वार्ड क्रमांक 16 में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर एनसीएल जयंत की ये कॉलोनी है और इस कॉलोनी में जो भी क्षेत्र है वो पूरे कॉलोनी में घिरा हुआ है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो फिलहाल अभी फील्ड में है और उनसे मेरी बातचीत हुई थी, वो बोले थोड़ी देर में बात करें। लेकिन कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो इंटेक के नेता भी हैं और पुष्पराज सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं इनकी और किस मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी, जो ये वार्ड क्रमांक 16 है, यह लगभग इसका जो सीमा है और इसमें जो वोटर्स हैं, वो लगभग सारे के सारे कर्मचारी हैं और यहाँ की जो मूल जो इनकी जो है ये माँगें रहती हैं, जो मुद्दे रहते हैं, यह देखिए यहाँ पे विकास कार्य के नाम पर पीछे साफ-सफाई और नाली की व्यवस्था चूँकि एनसीएल कराती है, लेकिन बगल में जो लक्ष्मी मार्केट है, 20 नंबर वार्ड है, वहाँ से दुकानदारों के द्वारा कचरे फेंक दिए जाते हैं और वो कचरे बदबू देते हैं, उसको न तो एनसीएल उठा रहा है, न ही नगर निगम उठाता है। इसके अलावा जो पूर्व में 10 साल यहाँ पे पार्षद रहे हैं, वो जो अपना दुकान अवैध तरीके से दुकान खोल लिए हैं, वहीं से उनका संचालन होता है और बाकी पब्लिक से उनका लेना-देना नहीं है। कौन थे पार्षद? ये नहीं, राजकुमार वर्मा करके थे और वो जो है एनसीएल के ही ज़मीन पे बगल में बना लिए हैं, घर अपना बना लिए हैं, वहाँ पे दुकान का संचालन करते हैं और वहाँ पे क्या है कि शाम होते ही यहाँ के जो युवा बेरोज़गार लड़के हैं, वो नशे के उसमें धुत हो जाते हैं और वहीं बैठे रहते हैं। तो एक कॉलोनी का माहौल गड़बड़ होता है और मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे माँगे हैं, वो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो बेरोज़गार हैं। उनको रोज़गार की आवश्यकता है। बाकी बिजली, पानी तो एनसीएल मुहैया करा देता है और यदि जो है हमारी पत्नी शशि सिंह चूँकि इस वार्ड में चुनाव लड़ रही हैं, वो समाज सेवा पहले भी कर चुकी हैं, कॉलेज के ज़माने में भी समाज सेवा करती रही हैं। वो एमकॉम हैं, शिक्षित हैं और मुझे लगता है यदि वह जीत के आती हैं, तो यह जो बेरोज़गारी की समस्या है, उसका निराकरण करने में बिल्कुल सहायक सिद्ध होगा और जो भी ये समस्याएँ हैं, बेरोज़गारी की या जो ये साफ-सफाई की और भी, वो एनसीएल से वार्ता करके निश्चित रूप से उसका समाधान कराया जा सकता है। आप एनसीएल में बतौर कर्मचारी के साथ-साथ ट्रेड यूनियन के नेता भी हैं। आपकी ज़िम्मेवारी होनी चाहिए कि अपने कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल में रखें, उनकी सुविधाओं के लिए लगातार वैसे भी अगर चुनाव नहीं भी लड़ रहे हैं, फिर भी आपको इन सब चीज़ों पर पहले से आवाज़ उठानी चाहिए और इस माहौल को, जिस माहौल को आप बता रहे हैं, उसको सुधारने में कुछ कोशिश करनी चाहिए। आपको लगता है कि आपने किया? जी, जी। हम काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उसमें सफलताएँ भी मिली हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये तमाम जो बाउंड्री थी, टूटी हुई थी। काफ़ी हद तक बाउंड्री का निर्माण हो चुका है, लेकिन कुछ दबंग, चूँकि कुछ सत्तारूढ़ ये कह लें सत्तारूढ़ नेताओं का उनके ऊपर बर्दाश्त था, जिस कारण अभी एनसीएल ने उसको बंद भी किया था प्राप्त जानकारी के अनुसार, लेकिन ज़बरदस्ती उस गेट को तोड़ कर दिया गया, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई। बाद में मुझे चूँकि ये चुनाव का समय था इसलिए उस पर मैंने ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं किया है और इस तरह से क्या है कि पहले शायद यह जो पूर्व पार्षद थे भाजपा के प्रत्याशी उससे भी टिकट माँग रहे थे वो, तो उनको बड़े नेताओं का बर्दाश्त था, इसलिए इस तरह के अनैतिक कार्य वो कर पा रहे हैं और वैसे भी मैं एनसीएल में होने के नाते चुनाव लड़ने से पहले भी मैं अपने यहाँ के कर्मचारियों के जो भी उनकी समस्याएँ हैं, उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और यह जो समस्या मैंने आपको बताया इस पर भी हम लोगों ने एनसीएल का ध्यान आकर्षित कराया है और बहुत जल्द इसका भी काम चालू हो जाएगा। नाली सफाई की जहाँ तक बात थी जो हमने बताया आपको, नगर निगम और इनके बीच का मामला था। चूँकि नगर निगम क्या 20 नंबर वार्ड टोटली नगर निगम से डील होता है, वो कचरा यहाँ आ रहा है तो इनका ये कहना था वो कचरा उनको उठाना चाहिए, लेकिन नहीं उठा पा रहे हैं तो हम लोग अभी एनसीएल में उसको दबाव बना करके वो कचरा भी साफ करवाने का काम कर रहे हैं। और बाकी जो समस्याएँ हैं, छोटी-मोटी समस्याएँ जो होती हैं, जैसे समग्र आईडी, राशन कार्ड, सामान्य राशन कार्ड, ये सब तो ये पहले भी हम लोग बनवाते रहे हैं, जो भी कर्मचारी हमारे संपर्क में आते थे। चूँकि लोगों को ये लगता है कि जो पार्षद होता है, नगर निगम संबंधी कार्य वो ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, इसलिए जो है लोग पार्षद के पास जाते हैं। चूँकि हमारी पत्नी समाज सेवा से जुड़ी रही हैं, महाविद्यालय में भी उस तरह के काम एक्टिविटीज़ में लिप्त रही हैं, तो उनकी रुचि को देखते हुए वो चुनाव लड़ रही हैं और मुझे लगता है कि जो एनसीएल स्तर का काम है, उससे भी ज़्यादा बढ़ कर के
ये नगर निगम स्तर का काम करने में वो ज़्यादा सक्षम होंगी यदि चुनाव आप जीतती हैं। बताइए क्या लगता है, क्या होंगे मुद्दे, किस प्रकार से आपको इस बार में चीज़ें दिखाई देती है? मैं आर्यन ओझा, इंटक का अध्यक्ष जैन परियोजना का हूँ। जैन परियोजना में इंटक की सदस्य संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर सभी कर्मचारियों की संख्या 1850 है, जिसमें से करीब 650 इंटक की सदस्यता है। काफ़ी चर्चा हुआ हम लोग का इंटक और कांग्रेस में। चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि यदि इंटक के सदस्य के परिवार से पार्षद में खड़ा किसी को किया जाता है और वह विजयी होकर के आते हैं, तो प्रबंधन और नगरपालिका दोनों से अच्छा समन्वय बनेगा, जिसके चलते विकास में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब जो बतला रहे थे कि 20 नंबर और 16 नंबर वार्ड का जो समस्या है, आए दिन हम लोग नाली को भी साफ करवाते हैं, कचरा हटवाते हैं, लेकिन उधर से बराबर कचरा इधर फेंक दिया जाता है और बोला जाता है कि यह एनसीएल के एरिया में है, एनसीएल इसको साफ करे। काफ़ी दिनों से यह विवाद चल रहा है, जिसको हम लोग अच्छा, हम लोग अभी मुंगेर भी गए थे। एक शिकायत रहती है कि नौकरी को लेकर, अभी जैसे भाई साहब ने भी बात किया रोजगार को लेकर के, युवक से बोले कि वोट किसको दोगे आप, तो बोला जो मुझे 1.5 लाख रुपए देगा मैं उसको वोट दूंगा। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोला कि हमसे जो नेता होते हैं वो 1 लाख मांगते हैं और हम वोट तब देंगे जब वो मुझे 1.5 लाख देंगे। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इंटक का जो यहाँ पर सभी परियोजना में आईआर में है, इंटक के किसी नेता को कोई साबित नहीं कर सकता है कि आउटसोर्सिंग में एक भी रुपया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वो अपनी बात रख रहे नहीं, हैं। उसी के बारे में बतला रहा हूँ कि आउटसोर्सिंग में यहाँ पर अभी फिलहाल बेरोजगारी के समस्या का समाधान आउटसोर्सिंग कंपनी आती है, उससे होता है, काफ़ी उससे ज़्यादा हल होता है, लेकिन एक भी आदमी नहीं बतला सकता है कि इंटर। वो तो बताएगा नहीं ना। समस्या ये है कि कोई नौकरी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है सर। अगर ट्रांसपेरेंसी होती, शिविर लगते जैसे और कलेक्टर साहब रोजगार मेला लगाते, उस तरह की व्यवस्था होती तो जरूर समाधान होता। हाँ, ये समाधान होता, लेकिन इसके बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ कि सत्ताधारी दल के कुछ नेता हैं, कुछ दलाल हैं, जो कि यह धंधा करते हैं और जिसका पुरजोर विरोध बार बार हम लोग करते रहते हैं, और विरोध करने के बाद कुछ दिन तक उसमें सुधार होता है, इसके बाद फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग का प्रयास है कि यदि हमारे महापौर श्री अरविंद सिंह चंदेल जी महापौर में जीत के आते हैं, तो हम लोग का 2-3 मुद्दा है, इंटक के तरफ से मांग किया गया है कि ये बेरोजगारी की समस्या जो आउटसोर्सिंग में बेरोजगारी का समस्या है और वहाँ पर रुपया ले करके लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसको संपूर्ण समाप्त करने का प्रयास किया जाए। क्या व्यवस्था आप लोगों ने सोचा है, किस तरीके से आप लोग इसको समाधान करेंगे? उसका समाधान करने के लिए हम लोग सोचे हैं कि पूर्व में जो कर्मचारी जिस परियोजना में काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को हटाया ना जाए। कंपनी यदि बाहर से अपना श्रमिक लेकर के आती है तो उसको हम लोग विरोध करेंगे और यहाँ स्थानीय श्रमिक जो है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को रखा जाए। इसके लिए हम लोग काफ़ी बार प्रबंधन से, एचओई कंपनी से भी चर्चा कर चुके ऐसा हैं। आदेश तो सरकार ने भी जारी किया है और कलेक्टर साहब ने भी जारी किया है कि पूर्व में जो काम कर रहे हैं उनको दिया जाए। 1 जून 2018 का आदेश है कलेक्टर। हाँ, आदेश है, लेकिन आदेश को जमीन पर नहीं उतारा गया। उसका मुख्य कारण वही है कि सत्ता दल में जो आदमी है वह नहीं चाहते हैं कि इस तरह का पारदर्शिता हो। ठीक है, ठीक है। आप बोलो भाई साहब, युवा हो, क्या कहते हो? ये वार्ड नंबर 16 पूर्णतः एक एनसीएल कॉलोनी के अंदर में आता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो शशि सिंह जी है, ये एम्प्लॉइज़ की वाइफ है और ये हमारा कहने का मतलब ये है कि मतलब एम्प्लॉइज़ होने के बावजूद वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास की तरफ ध्यान देंगे और एम्प्लॉइज़ के बारे में सोचेंगे। जैसे बाहरी व्यक्ति को यहाँ पे अगर पार्षद चुन के देते तो उतना वो जो एम्प्लॉइज़ के प्रति उनका ये संवेदनशीलता उतनी नहीं रहेगी जितनी एम्प्लॉइज़ है उनके प्रति रहेगी। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से शशि सिंह जो जिताया जाए। ठीक है, ठीक है। आप बताएं भाई साहब, क्या लगता है, क्या मुद्दे हो? हमारा ये कहना है कि हमारे जैसे पुष्पराज भैया ओझा जी, ये हमारे वर्करों के सर्वांगीण विकास के लिए जैसे यूनियन के माध्यम से कार्य करते हैं,
ऐसे भाभी जी भी आएंगी तो इनका सपोर्ट मिलेगा। और एम्प्लॉय जितना खुल के एक एम्प्लॉय नेता से बोल पाएगा, उतना बाहर के जो लोग हैं उनसे बातचीत नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा मानना है कि 16 नंबर वार्ड से अगर भाभी जी आती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 16 नंबर वार्ड में है जो, देखिए अगर शिक्षित नहीं रहेगा पार्षद तो यही होगा जो लक्ष्मी मार्केट के बाउंड्री के बगल में रोड बना दी, उसमें ड्रेनेज नहीं दी, करोड़ों रुपए खर्चा किए, तो इसलिए कोई शिक्षित आए और जो एनसीएल पे भी दबाव बना सके, एनसीएल नगर निगम कोऑर्डिनेट कर सके, उसको अपना हक पता हो, ऐसा ही आदमी है। हम लोग भी साथ में हैं भैया के। भाभी जी अगर आ जाएंगी तो अच्छा काम होगा। हम लोग भैया के साथ में रहते हैं और जो है कि अच्छा काम होता है। कर्मचारियों के हित में काम होगा। हाँ बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो आखिरी स्टेटमेंट आपका लेंगे, क्या सोचे हैं आप लोगों ने 5 साल में क्या तस्वीर होनी चाहिए? 5 साल में देखिए हम लोग हमारे वार्ड में कर्मचारी काफ़ी रिटायरमेंट के करीब हैं, बच्चे काफ़ी बेरोज़गार हैं। मेरी जो प्रमुख प्राथमिकता होंगी कि जयंत प्रोजेक्ट में जो भी कंपनियां आएंगी, मैं प्रयास ये करूंगा कि पहले जो है इनकी भर्ती हो, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सब तरह के बच्चे हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और उनका हम लोग प्रयास करेंगे, ट्रेड यूनियन के माध्यम से भी प्रयास करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी अगर हमारा महापौर चुन के आया तो उधर से भी, चूँकि उनके तो अपने मैनिफेस्टो में भी ये है कि हम जो है 70% रोजगार देंगे और रोजगार ऐसा होगा कि 1 रुपये नहीं लिया जाएगा, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है और मैं यह मानता हूँ यदि शशि सिंह चुनकर आती हैं तो पहला प्राथमिकता होगी कि जो भी यहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनियाँ काम कर रही हैं वहाँ पे यहाँ के स्थानीय कर्मचारियों को तरजीह दी जाएगी। ठीक है, तो स्थानीय कर्मचारियों को काफ़ी तरजीह दी जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोजगार में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और सीधा इन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। और जब शशि सिंह जो यहाँ के वार्ड पार्षद के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से हैं, फिलहाल प्रचार के लिए निकली हैं, अगर वो जीत करके यहाँ से आती हैं तो जरूर कहीं ना कहीं इनका मानना है कि कर्मचारियों के हित में काम होगा। कैमरामैन